देखेंगे कि एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमीनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू द डाइपोलर आयन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अमीनो एसिड्स में दो ग्रुप्स होते हैं, एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है, जिसके कारण हमारे पास वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स एक डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जिसको ज्यूटेराइन बोलते हैं। ठीक है, ज्यूटेराइन मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी साइमल्टेनियसली इकट्ठा ही एक ही मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे आज कि किस प्रकार से अमीनो एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि अमीनो एसिड जो है उसमें एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है। तो किस प्रकार से वो अमीनो एसिड्स जो हैं, जब हम उन्हें एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अमीनो एसिड किस प्रकार से एक बेस की तरह एक्ट करेगा। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द अमीनो एसिड इज मेड एसिडिक, मान लीजिए कि आपने एक अमीनो एसिड का एक सॉल्यूशन ले लिया है और उसमें आप बाहर से एसिड डाल रहे हैं। एसिड जब आप बाहर से डालेंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो डाइपोलर आयन है, ज्यूटर आयन COO नेगेटिव, ये क्या करेगा, उस एसिड से एक हाइड्रोजन आयन ले लेगा, एक्सेप्ट से प्रोटॉन। अब जो चीज़ प्रोटॉन लेती है उसको बेस कहा जाता है, ये सबको पता है। ठीक है ना, जो चीज़ प्रोटॉन लेगी, एक्सेप्ट करेगी, दे आर नोन एज द बेसिस। यहाँ पे हमारा ये COO नेगेटिव आयन, ठीक है, जो कि ज्यूटर आयन का नेगेटिव पार्ट है, वो उस एसिड से हाइड्रोजन आयन लेगा और यहाँ बना देगा COOH ग्रुप, और NH3 प्लस हमारा ऐसे ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस अमीनो एसिड का जो करेक्टर है वो बेसिक करेक्टर है। मतलब कि यहाँ पे COO नेगेटिव ने प्रोटॉन लिया, एसिड से गेन कर लिया, और हमारा ये अमीनो एसिड यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा। मतलब जब बाहर से एसिड आया तो वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, वो आपको पता भी लग गया। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर हम एक अमीनो एसिड में एल्कली डाल देते हैं, एक बेस डाल देते हैं, तो बेस से तो बेटा आपको क्या मिलेगा, बेस में तो आपको OH नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो ज्यूटर आयन में NH3 प्लस आयन है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन यहाँ से दे देगा। ठीक है ना, इसने एक प्रोटॉन दे दिया और ये एक प्रोटॉन जाके किसके साथ जुड़ गया, वो बेस से जो आपके पास OH नेगेटिव आया था उसके साथ जुड़ गया, और इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो आपके पास पीछे NH2 रह गया। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जब हम एक अमीनो एसिड में बाहर से बेस डालते हैं तो हमारा अमीनो एसिड का जो करेक्टर है वो एसिडिक होता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई हैं, जो हम स्ट्रक्चर में भी बात कर रहे थे कि अमीनो एसिड में अगर हम लोग एसिड डालते हैं तो हमारा अमीनो एसिड एक बेस की तरह बिहेव करता है, और कैसे करता है वो मैंने आपको अभी बता दिया। और जब हम एक बेस डालते हैं अमीनो एसिड में तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है, वो भी आप लोगों ने देख लिया। इज इट क्लियर? आगे चलें, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है अमीनो एसिड्स का, दैट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स। इसका क्या मतलब है? आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये चीज़। तो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर तो हम लोग बेटा कर चुके हैं। अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज्यूटेराइन की तरह होते हैं ना, अमीनो एसिड्स हमेशा ज्यूटेराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अब ज्यूटेराइन में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब भी हम लोग उन अमीनो एसिड्स को या ज्यूटेराइन को पानी में डालेंगे तो वो न्यूट्रल बिहेव करेंगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस वाले ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्वियस सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाउएवर ये देखा गया है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर स्लाइटली एसिडिक। जो अमीनो एसिड्स न्यूट्रल कहे जाते हैं वो थोड़े से एसिडिक होते हैं, और क्योंकि उसमें जो एसिडिक करेक्टर है वो NH3 प्लस ग्रुप के कारण होता है। ठीक है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, अमीनो एसिड के एक सॉल्यूशन को, अमीनो एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन को जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, आपने एक सॉल्यूशन रख दिया है और उसके दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया है, तो आपका वो अमीनो एसिड किस एंड की तरफ मूव करेगा या बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे उस अमीनो एसिड के करेक्टर पे, कि अगर वो हमारा अमीनो एसिड एसिडिक है तो वो अलग बिहेव करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर हमारा अमीनो एसिड वो बेसिक करेक्टर का है तो वो अलग बिहेव करेगा। पहले बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन की। अगर हम हमारा वो अमीनो एसिड जो आपने इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रखा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन का है ना, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है, तो अमीनो एसिड जो है बेटा वो आपका, ये नीचे देखिए आप तीन स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं,
इनमें से जो नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा। और ऐसा बिहेव वो इसलिए बिहेव करेगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, और हमारा वो जो अमीनो एसिड है वो एनोड की तरफ, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी तरफ वो मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में। अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, अगर वो जो अमीनो एसिड आपका एसिडिक सोल्यूशन का है, तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो ये स्ट्रक्चर नंबर 3 राइट साइड पे आप देख रहे हैं, इसकी तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, और किस इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करेगा? वो अब कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। कहने का मतलब कि अगर आप एक अमीनो एसिड को इलेक्ट्रिसिटी में रख देते हैं तो अपने करेक्टर के हिसाब से अगर अमीनो एसिड आपका एसिडिक है तो वो कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, और अगर आपका अमीनो एसिड बेसिक है तो वो एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कब तक होगा? एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास ये जो डाइपोलर आयन जो है वो एक न्यूट्रल आयन की तरह बिहेव करता है। जैसे जब इक्विलिब्रियम आता है ना तो सब कुछ बराबर हो जाता है, बिल्कुल वैसा यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे पास ये पीएच जो है हाइड्रोजन आयन की वो बराबर हो जाती है। ना तो यहाँ पे कोई आयन कैथोड की तरफ जाएगा, ना तो कहते कोई आयन आपका एनोड की तरफ जाएगा। उस टाइप पे, उस समय पे जो इस सॉल्यूशन में जो स्ट्रक्चर नंबर 2 और जो 3 हैं वो एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। यानी कि वहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड किसी भी ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव नहीं करेगा। तो ऐसे पीएच के ऊपर, ऐसे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पे जहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड इलेक्ट्रिसिटी लगाने के बावजूद भी किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ जब मूव नहीं करता है, उसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट अमीनो एसिड। कुछ समय तक तो इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में अपने नेचर के हिसाब से कैथोड एनोड की तरफ मूव करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम पे जाके कोई भी आयन मूव नहीं करेगा, और उस पॉइंट को बोला जाता है कि अमीनो एसिड जो है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया है। अब ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड में किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 5.5 से लेके 6.3 के पीएच के बीच में। एसिडिक अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 3.2 से लेके 3.5, यानी कि पीएच जो एसिडिक है तो 7 से कम ही रहेगी, इसलिए वैल्यू भी 3.2 तो 3.5 आ रही है। और अगर हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स हैं तो उनका जो पीएच रहेगा वो 7.6 से लेके 10.8, यानी कि 7 से ज़्यादा रहेगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में एक खास बात और होती है, जब भी एक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आता है तो जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं इस पॉइंट पे जाके पानी में सबसे कम सॉल्यूबल होते हैं। सबसे कम सॉल्यूबल हमारे अमीनो एसिड्स पानी में इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जाके होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स दिए गए हैं, आपको बोला जाए कि सभी अमीनो एसिड्स को आप सेपरेट आउट करो, तो हम लोग क्या करेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर जाके इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके अमीनो एसिड्स को अलग कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ कंबाइन करके अमीनो एसिड्स सॉल्ट्स बनाते हैं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल प्राइमरी अमीनो एसिड्स अमीन्स की तरह ही होती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमीनो एसिड्स, ठीक है, और साथ में ये देखा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड्स। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।